नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसके बाकी चर्चाएं हम पहले कर चुके थे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब कहने का मतलब वर्तमान काल का पहला भाग है इंडेफिनिट, जिसमें कुछ कार्य अनिश्चित रूप के लिए चलता रहता है। जैसे कि सबसे पहले अपन जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कि हम इसको कैसे पता करें कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। क्योंकि टेंस मूल रूप से 3 होते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। इसके बाद में अभी जो है पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान है ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ। ये जब हिंदी वाक्यों के अंत में आ जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कहने का मतलब इसके जो भी वाक्य बनेंगे वो इसके ऊपर ये सारे इसके जो रूल रेगुलेशंस हैं वो ही लागू होंगे। दूसरा इसकी आती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं अपन सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसकी 2 हैं, एक है डू और एक है डज। अब इसके कुछ नियम हैं। नियम के अनुसार सबसे पहला नियम यह है कि इस टेंस के अंदर सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया जाता है, कर्ता। अगर थर्ड पर्सन का होता है, कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन का होता है, मतलब सिंगुलर नंबर होता है, तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। दूसरा नियम है, इसके अलावा जो सकारात्मक वाक्य है, मतलब सिंपल सेंटेंसेस है, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उनके अलावा जो शेष वाक्य बच गए, जैसे नेगेटिव बच गए, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन वाक्यों के अंदर यानी कि प्रश्नवाचक, नकारात्मक आदि जो वाक्य है ये बच जाते हैं, उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक वचन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, उसके साथ में डज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और जो बहुवचन करता है, कहने का मतलब बहुवचन करता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देख लीजिए सिंगुलर में क्या आएगा, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये आएगा ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, या कोई नाम हो गया, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, राम श्याम जो भी है, कोई नाम हो गया, या एक वचन संज्ञा हो गई, कोई भी एक वचन नाउन जो है वो भी इसके अंदर ही आती है। जैसे मान लो कुर्सी है, तो एक कुर्सी के लिए अपन इस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। बहुत सारी कुर्सियां होंगी तो डू सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे बहुवचन के लिए। अब आता है प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे कि आई हो गया, आई को इस टेंस के अंदर प्लूरल माना गया। वैसे सिंगुलर होता है लेकिन इस टेंस में इसको प्लूरल माना गया है। क्यों माना गया है, इसके साथ में डू सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और या कोई बहुवचन संज्ञा, यानी कि बहुवचन का कोई भी संज्ञा हो, नाउन हो जो बहुवचन की हो, जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है, वो बहुवचन कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में प्लूरल कहते हैं। कैसा आता है, तो इनके साथ में तो करते हैं डू सहायक क्रिया का प्रयोग, डू का करेंगे, और इनके साथ में करेंगे डज सहायक क्रिया का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ में हम डज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हम डू सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये इसके कुछ नियम है जो मैंने आपको बता दिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। इसकी सहायक क्रिया है डू और डज। पहचान जब हिंदी वाक्य में ता जाती है, जैसे मैं घर जाता हूं तो लास्ट में आ गया ता है, तो ऐसी स्थिति में वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। डू और डज सहायक क्रिया इसकी है। नियम इसका है कि इसके सकारात्मक जो वाक्य है उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ अगर सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन का हो तो उसके साथ एस या एस, मेन वर्ब के साथ एस एस लगाया जाता है। और बाकी शेष जो वाक्य हैं, जैसे नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनके अंदर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन में होता है जैसे कि जैसे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, पर्सन का मतलब होता है पुरुष, तो 3 पर्सन होते हैं। अब 3 पर्सन में कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन में, और दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और होता है तीसरा थर्ड पर्सन। तो देखिए
फर्स्ट पर्सन में कौन सा है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या है, यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या कोई नाम, प्लस दे भी थर्ड पर्सन में आता है। लेकिन इसमें अपने ये कहा कि वचन कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो ये सब सिंगुलर है। यहां तक को तो जो भी करता है उनके साथ में अपन डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, सॉरी डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दे के साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल का है। दे के साथ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल का सब्जेक्ट है, बहुवचन का सब्जेक्ट है। तो ही, सी, इट या कोई नाम ये आता है तो डज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। शेष अन्य जो भी कर्ताएं बच गए हैं उनके साथ में हम डू सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। तो हमने ऐसे एस के बारे में जानी थी कि कर्ता थर्ड पर्सन का हो तो थर्ड पर्सन ये है। थर्ड पर्सन में ये सभी कर्ताएं आते हैं, इनमें ही आता है, सी आता है, इट आता है और कोई नाम हो, किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का नाम हो, वो थर्ड पर्सन में आता है। तो थर्ड पर्सन में क्या हमने सिंगुलर होना चाहिए, प्लस वर्ब के साथ में क्या जोड़ना चाहिए, एस या ईएस जोड़ सकते हैं, एस या ईएस जोड़ सकते हैं। तो अभी इसमें से एस जोड़े या ईएस जोड़े, इसके लिए भी कुछ एक छोटा सा नियम है, वो देख लीजिए आप। अगर जिन वर्ब के सामने, सॉरी जिन वर्ब के आगे एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स और ओ दिया हो उनके साथ तो हम जोड़ेंगे ईएस और बाकी के साथ जोड़ेंगे एस। जैसे देख लीजिए अपने पास आ गया जी ओ, गो यानी होता है जाना, और गो के साथ में क्या हुआ है, लास्ट में ओ है। तो अगर कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन का होगा तो मैन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ईएस जुड़ जाएगा, ये गोज हो जाएगा। और बाकी शेष जो बच गए उनके साथ में हम जोड़ेंगे एस। तो ये हो गया कर्ता थर्ड पर्सन का होना चाहिए। थर्ड पर्सन में भी कौन सा होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का एक वचन है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या किसी का नाम हो गया। क्योंकि दे के साथ हम एस नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लूरल का है, ये भी प्लूरल का है, ये भी प्लूरल में हम इसको मान रहे हैं, इसको प्लूरल मान रहे हैं, इनके साथ नहीं जोड़ेंगे। एस या ईएस किस किस के जोड़ेंगे, एस किसके जोड़ेंगे, ईएस किसके जोड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया। जिन क्रियाओं के अंत में एस एस, सी एस, डबल एस, एक्स, ओ हो उनके आगे ईएस जोड़ेंगे, शेष सभी क्रियाओं के साथ में अपन एस जोड़ेंगे। अब देखिए इसका सेंटेंस पैटर्न, वाक्य संरचना कि इसके वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे। सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न में लिख लो वाक्य संरचना। वाक्य संरचना, वाक्य संरचना बनाने के लिए एक सूत्र है। सबसे पहले अपन लगाएंगे इसके अंदर, इधर देख लीजिए मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, होगा सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब के अंदर अगर कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन का है तो एस या एस जोड़ देंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। प्लस होगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें अपन इसके अंदर जोड़ेंगे। जैसे एक वाक्य बना के देखते हैं अपन, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। तो ये किस प्रकार का वाक्य है। सबसे पहले अपन इसको बनाने के लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, आई। काम की करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम की करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें काम कौन करना है, मैं। तो मैं की इसमें क्या होती है, आई, ये हो गया। इसके बाद ये बोलेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, ये सब क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पे जो खाना खाता है इसमें ता है लास्ट में, इसका मतलब ये इसी टाइप का वाक्य है। तो खाता है कि इसमें क्या होती है, ईट होती है, तो ईट लगाएंगे। अब इसमें दे रखा है कि एस या इस भी लगाएंगे। तो कर्ता थर्ड पर्सन का नहीं है, एक वचन में है लेकिन थर्ड पर्सन का नहीं है, इसलिए इसके साथ एस एस नहीं जुड़ेगा, जैसा वैसा वैसे आ जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना मतलब फूड, तो आई ईट फूड, ये इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा वाक्य मैं एक उदाहरण आपके लिए और ले, तो जैसे वह घर जाती है, वह घर जाती है, इसमें ती है लास्ट में आ गया, इसका इसी टेंस का वाक्य है। तो ये वह घर जाती है, लड़की है, इसलिए लड़की के लिए अपन प्रयोग करते हैं सी का प्रयोग करते हैं, सी, एस सी। तो ये काम की करने वाली कौन है, वह है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे सी। और पैटर्न के अनुसार कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। पैटर्न में क्या था, पहले सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, जाती है। जाती है किसमें क्या होती है, गो। अब कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन का है, इसलिए मुख्य क्रिया के साथ एस या जुड़ेगा। अब एस जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो गोज, गोज हो जाएगा, गोज टू, कहाँ जाती है, घर जाती है, तो ये हो जाएगा गोज टू होम। तो इसी प्रकार से ये वाक्य मैंने आपको आज
पहला टेंस जो है उसकी जानकारी दे दी है। आगे का टेंस हम कल इस पे विशेष चर्चा करेंगे और इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स गृह कार्य के लिए भी कुछ वाक्य देंगे, तो ये बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।